हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता भी सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, ये प्रदर्शन जिस दौर में हो रहा है, आंदोलन एक तरफ सड़कों पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास का घेराव। हाँ बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि 26 और 27 नवंबर को पंजाब के किसानों को हरियाणा में ना घुसने देने के विरोध में हरियाणा सरकार के, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ यह प्रदर्शन जो है यूथ कांग्रेस ने आज रखा था। हालांकि पुलिस के बंदोबस्त व्यापक थे और मैं ये भी बता दूं कि जहां पर यह प्रदर्शन था पंजाब कांग्रेस भवन में, वो हरियाणा सीएम के घर के पास कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी है। पंजाब कांग्रेस भवन को भी पुलिस ने पूरी तरह से, जो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, वाटर कैनन थे, बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा हुए और उनका जोश देखते ही बनता था और वे पूरे रास्ते जो हैं आते गए हैं, नारेबाजी करते रहे हैं। इस दौरान व्यापक नारेबाजी हुई है और इस सब को लेकर वे कमोबेश जो हैं मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गए और यहां पर फिर हल्का लाठीचार्ज, वाटर कैनन की बौछारें डालकर जो है इन्हें तितर बितर किया गया और एक बड़े समूह को तो जो है लाठी चार्ज करके दौड़ाया गया। तब जाकर कहीं अब शांत माहौल हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, हम जिस इलाके में खड़े हैं ये VIP पूरी तरह से सेक्टर है और ये जो सड़क संजय आपको दिखा रहे हैं ये सीएम आवास की तरफ से जाती है। अब जो पूरी तरह से खाली आपको नजर आ रही है, मैं संजय से कहूंगा कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का यहाँ प्रबंध किया था। वज्रा खड़ी है पुलिस की, ये भी वाटर कैनन है, पानी की बौछार करती है। इसके अलावा चंडीगढ़ की एक और गाड़ी खड़ी है। आप देख सकते हैं कि मुलाजिम भी इस पानी की बौछार में भीगे हैं और मैं संजय कैमरामैन से फिर कहूंगा कि वे पीछे दिखाएं कि किस तरह से अब यातायात इस इलाके में सामान्य हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी रोड से उन्हें जो वापस खदेड़ा गया है और उन्हें फिर दोबारा जाकर, और दूसरी बात मैं ये भी बताऊं कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस ने राउंड अप भी किया है, हिरासत में भी लिया है। अभी उनकी गिरफ्तारी कागजी रूप से डली है या नहीं, इस बात की जो है जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इस प्रदर्शन की ये बात यह है कि पुलिस बंदोबस्त के बावजूद बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे हैं। ये समझ से बाहर है क्योंकि सरकार ने जो है आमतौर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने यहाँ पर प्रदर्शन और ये रैली और ये रोष मार्च निकालने पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के लोग सैकड़ों की तादाद में 15 सेक्टर, अब जो पंजाब कांग्रेस का भवन का दफ्तर है वहां से सेक्टर 3 तक आए हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज के जरिए और वाटर कैनन के जरिए इन्हें तितर बितर किया गया। शुभेंदु। राकेश जी, इस किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि चाहे शुरुआत पंजाब के किसानों के द्वारा की गई हो और अब जब सीएम आवास का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया, तो पंजाब यूथ विंग कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। तो जो अगुवाई है वो पंजाब की तरफ से ज्यादा की जा रही है, पंजाब कांग्रेस इसमें अग्रणी है। हरियाणा की इसमें भूमिका क्या है? हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अब आगे भी कोशिश की जाएगी कि इसके साथ साथ दूसरे और प्रदर्शन हो या पंजाब विंग ही इसको लीड कर रही है सिर्फ? फौरी तौर पर जो ये आज जो प्रदर्शन था ये पंजाब यूथ कांग्रेस का था, मेन कांग्रेस का नहीं। यूथ कांग्रेस एक, आप जानते हैं कि पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि यहाँ पर हमें हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप भी मिले, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस भी जो है आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से किसानों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और लोकतंत्र की हत्या हुई, इनका ये कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। किस तरह से जो सरकार विकास के काम करती है, सड़कें पाटकर जो है इन्हें रोक दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या का काम था। और हरियाणा सरकार, आप माफ करें, हरियाणा कांग्रेस, आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो कुमारी शैलजा है विरोध जता रही हैं कृषि कानूनों का, और लगातार रणदीप सुरजेवाला है वे भी लगे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कांग्रेस का जो बड़ा नेतृत्व है वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध आपने देखा है कि जता रहे हैं, बकायदा मीडिया में जता रहे हैं। वहां पर किसानों के बीच भी नेता जो हैं पहुंचे हैं। जी राकेश जी, प्रदर्शन जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है क्योंकि अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप कह रहे हैं कि फोर्सेस भी वहां पर थी,
तो अब पूरी तरीके से प्रदर्शन खत्म हो चुका है, वापस जा चुके हैं प्रदर्शनकारी। देखिए, फिलहाल तक हम जिस स्पॉट पर हैं, मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले मार्ग की तरफ पर खड़े हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाया हमने कि पुलिस जो है बड़ी संख्या में पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए पंजाब कांग्रेस भवन की तरफ ले गई है। यहां पर प्रदर्शन समाप्त है और कुछ नेताओं को जो है राउंड अप भी किया गया है, लेकिन क्योंकि उनका आवास के घेराव का कार्यक्रम था यूथ कांग्रेस का, तो ये प्रदर्शन फिलहाल तक समाप्त है। लेकिन वहां कांग्रेस भवन में जाके क्या रणनीति बनती है, किस तरह से फिर दोबारा, क्योंकि यूथ कांग्रेस है, आप जानते हैं कि युवाओं की जो एक नेचर है, दोबारा किस तरह से यह ना हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा फिर आने का करेंगे प्रयास, लेकिन ये फौरी तौर पर मानना चाहिए कि यहाँ पर प्रदर्शन समाप्त हुआ है और एक प्रभावी प्रदर्शन इसे हम कह सकते हैं। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था, कल भी देखा कि किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत हुई है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां प्रदर्शन के जरिए हरियाणा की सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है, आपको लग रहा है कि प्रेशराइज भी एक तरफ किया जा रहा है, बातचीत चल रही है लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश भी है। ये प्रदर्शन जो है, जैसा मैंने पहले बताया, जैसे मेरी बात भी हुई थी यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी जसकरण कालों से, और वो प्रवक्ता भी हैं, उनका यही कहना था कि ये प्रदर्शन जो है कृषि कानूनों के समर्थन के साथ साथ, माफ करें, कृषि कानूनों में एमएसपी शामिल किए जाने के समर्थन के साथ साथ, और जो 26 और 27 नवंबर को शुभेंदु, आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में जो पंजाब के किसान प्रवेश करना चाहते थे, किस तरह से उन्हें रोका गया और उन पर वाटर कैनन की बौछार की गई है, और जो सड़कें बैरिकेड लगाकर रोकी गई या सड़कें खोदकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ये जो है उसके विरोध में प्रदर्शन था यूथ कांग्रेस का। हालांकि आपने दिल्ली की जो बैठकों की बात की है, दिल्ली में बैठकें जारी हैं, लेकिन जो पहले दौर की बैठक थी वो जिस तरह से बात सामने आई है, वो अभी तक कोई नतीजा सामने लेकर नहीं आई है। और ये बैठकें जो हैं, क्यों, हालांकि इन लोगों का जो जिस भी हम सरकारी कारकुन से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार इस पर जो है फैसला लेगी। लेकिन यूथ कांग्रेस का जो, जैसा हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वह 26 और 27 नवंबर को किसानों के हरियाणा बॉर्डर एंट्री पर जो रोक लगाई गई, जहां जिस तरह से उन्हें रोका गया, जिस तरह से, उस सब को लेकर ये आज अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए यूथ कांग्रेस ने, पंजाब यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन रणनीति आगे क्या रहेगी, अब क्या हरियाणा कांग्रेस यूथ विंग भी इस तरीके के प्रदर्शनों में आगे शामिल होगी, क्योंकि अब हरियाणा सरकार को भी एक प्रेशराइज करने का एक कोशिश यहां पर जिस तरीके से है, और जब बॉर्डर सील किए गए थे, किसानों को रोका गया था, उन सभी चीजों को आधार मानकर यहां पर यह प्रदर्शन पंजाब कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री आवास का यहां पर घेराव किया गया और कोशिश की गई कि वहां पर जाकर के वो प्रदर्शन करें। हालांकि पुलिस प्रशासन की वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था बनी हुई थी, पुलिस बल पहले से ही तैनात था, बैरिकेडिंग की हुई थी और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ये लगातार तस्वीरें ये बता रही हैं कि प्रदर्शन को लेकर के जब पहले चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से जो बॉर्डर सील करने की बात हो, जो कदम उठाया गया, या फिर किसानों को आगे बढ़ने से जो रोका गया, उन सभी चीजों को लेकर के अब विरोध की आग एक बार फिर से बढ़ चुकी है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हल्ला बोल कार्यक्रम में जरा आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर कृषि कानूनों का विरोध जिस तरीके से सड़कों पर हो रहा है और किसानों का आंदोलन इस वक्त जैसे जैसे हर दिन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, किसान आंदोलन को समर्थन अलग अलग संगठनों और अलग अलग तबकों की तरफ से भी मिल रहा है। और इसी सब को लेकर के सवाल कई हैं। सवाल यह कि क्या किसानों और सरकार के बीच में बातचीत बन पाएगी। एक दौर की बातचीत इससे पहले तक हो चुकी है, लेकिन 3 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा और फिर से जो किसानों को कानूनों के अंदर खामियां नजर आती हैं, उसका एक जो आपत्ति पत्र है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा, जिसके आधार पर आगे बातचीत बढ़ पाएगी। क्या आपको लगता है कि बातचीत का आगे रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? सरकार जब कोशिश कर रही है, किसान संगठन भी ये चाहते हैं कि बातचीत हो सके, सिरे पर ये बातचीत चढ़े, तो क्या आपको लगता है कि सभी चीजें सकारात्मक चल रही हैं? और क्या जब 7वें दिन भी किसानों का ये आंदोलन किया जा रहा है, तो बातों के दौर से
आगे बात बन सकती है और क्या आंदोलन का समाधान निकल सकता है? क्या धरती पुत्र की मांगे आपको कितनी सही लगती हैं? किसान जिन मांगों को रख रहा है, जिन चीजों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहा है, आपको कितना जायज लगती हैं ये मांगे? और 3 कृषि कानूनों को लेकर के यदि आप भी बताना चाहते हैं कि आखिर खामियां कहां हैं, आपको लगता है कि 3 कृषि कानूनों में अगर कमियां हैं तो आप भी इस खुले मंच के जरिए किसानों की उन परेशानियों को साझा कर सकते हैं और किसान आंदोलन पर आपकी जो राय है वो भी आप हमें बता सकते हैं, जिसके जरिए हम आपकी बातों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए समझ पाएंगे। और अब फोन लाइन भी खुल चुकी है, फोन लाइन के जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। और ये जो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये अलग अलग दिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ रहा है और 7वें दिन में अब ये प्रवेश कर चुका है, तो पंजाब और हरियाणा के किसान जो कि टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और तमाम जो दिल्ली से लगती हुई दूसरी सीमाएं हैं वहां पर भी अब किसानों का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। किसानों की तरफ से लगातार चेतावनी दी गई है कि दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया गया है। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से भी जब किसान नहीं रुके हैं तो वहीं किसानों को केंद्र ने मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि आंदोलन को लेकर कोई हल निकाला जा सके। लेकिन जो भी पेशकश केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई, किसानों ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। राजवीर इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाह रहे थे कि जी। सरकार को किसानों की बात हर हालत में सुननी पड़ेगी। किसान बड़े लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जनता का टकराव चाहती है और किसान पूरा मूड में है। 6 महीने का राशन साथ में लेके आए हैं। किसानों की बात को हर हाल में मानना होगा, अदरवाइज सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजवीर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन अगले कॉलर जींद से रामवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामवीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? सर जी, ये मांग तो मान लेनी ही चाहिए। इतने परेशान क्यों कर रहे हैं जमींदारों को? ये धक्का कर रहे हैं, इनका लगे हम तुम्हारे फायदे की जमींदार को बोल रहे हैं कि हम फायदा से पहले अपना 2 रोटी खा रहे हैं, ऐसे खाए जाएंगे। तो सरकार को धक्का क्यों कर रही है जमींदारों के साथ? इनकी बात ये कानून उल्टे ले लेने चाहिए जी। इनको तो सरकार धक्के से करिए हम तुम्हारे फायदे की जब आप न मैं रोटी खाऊंगा, आपने भूख नहीं है तो आप कहोगे मैं नहीं खाता, मैं धक्के से खा रहा हूँ, तो तो नहीं करना चाहिए। जमींदार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जींद से भी काफी लोग चल रहे हैं, कल भी के नाम है यहाँ से कई ट्रैक्टर गए हैं जी। और बढ़ता जा रहा है। ये सरकार मान नहीं रही, सरकार तो उल्टे काम कर रही है सब। और हरियाणा की सरकार तो जो गांवों में कहते हैं आप आगे पानी सिर के ऊपर फेर लिया, ये तो क्या नाम है मुंह तक जा लिया, नायर तक ऊपर पानी जा लिया, तो गिरने वाली है, डूबने वाली है। थोड़े घने दिन में चलिए ठीक है, नहीं रही कुछ जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान आज भी चंडीगढ़ में जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया तो प्रदर्शन को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं और अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आज का जो प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री आवास पर जब ये प्रदर्शन किया गया है और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं पर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, एक तस्वीर वो भी है। शुरुआत में प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको पहली तस्वीर में आपको दिखाई हैं और वहीं जब आगे बढ़ते हैं तो कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो ऐसे में वो तस्वीरें और तीनों तरीके से आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के शुरुआत से और आखिर तक जब प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद आगे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि जो प्रदर्शनकारी रहे कार्यकर्ता वहां पर कांग्रेस के रहे तो उनकी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन उनको वहीं पर रोकने की प्रशासन की तरफ से कोशिश थी और इसीलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। और गोहला चिका से इस बीच हमारे साथ कॉलर राजेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये कह नहीं रहे अभी कांग्रेस राजनीतिक कर रही है, कर रही है, तो सर ये कांग्रेस राजनीतिक क्यों? ये तो हमारे किसान का समर्थन कर रही है, जो सब किसान का समर्थन कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं जी। सर ये खट्टर सरकार, मोदी सरकार इतनी वो है नहीं, अरे किसान अपना वो ले काटेंगे जी। हाँ जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश कुमार, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को हमें बता सकते हैं। इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चाहे आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हों, लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि इनका विरोध इस बात को लेकर के ही था कि जब हरियाणा की सरकार ने बॉर्डर सील किए थे प्रदर्शनकारियों को, यानी कि किसान आंदोलन करने वाले जो जत्थेदार थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था, नाकेबंदी कर दी गई थी, तो उन सभी चीजों को लेकर के एक बार फिर से जो विरोध की आग है वो तेज हो चली है। प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सब चीजों से इतर बातचीत भी हो रही है, बातचीत के जरिए क्या आप किसी तरीके से समाधान निकलने की संभावनाएं हैं? बलबीर इस बीच हमारे साथ सोनीपत से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलबीर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये जिस तरह से व्यक्तियों को ये बीच में से निकाल रही है, ये कहते गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि ये इनके जमींदार को लूट रही है जी। जिस तरह से ये धान का फिक्स कर दिया जी और गेहूं का एमएसपी फिक्स कर दिया जी, इसका क्या नाम है, धान का और बाजरे का जी, अब दिन फिक्स कर देते हैं जी कि इस दिन तक बिकना चाहिए। जो पीछे पर रह जाता जी तो उनके तो घरों में पड़े हैं जी, वो फिर उनको अपना जो आगे बोने के लिए उसको बेचारे को जमींदार किसान को एक औने पौने दाम में उसको किसान को बेचना पड़ रहा है, पूरी खरीद नहीं कर रही जी। मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है, एमएसपी की गारंटी जी, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी की लिखित तौर पर गारंटी होनी चाहिए, ये किसानों का कहना है। बहुत शुक्रिया बलबीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो चाहे सोनीपत से हो, चाहे जींद से हो, फतेहाबाद से हो, किसान लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जब किसान आंदोलन सड़कों पर हो रहा है, बातचीत का दौर दूसरी तरफ चल रहा है, तो ऐसे में अब समाधान निकलने की उम्मीद भी है और भरोसा इस बात को लेकर के जरूर किसानों का की तरफ से ये जताया जा रहा है कि जो सुधार किसानों के हक में होने चाहिए उनको लागू भी किया जाना चाहिए, चाहे वो 3 कृषि कानूनों के जरिए हो या फिर दूसरे नए कानून के जरिए। इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही होना चाहिए। और किसान आंदोलन पर इसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसको लेकर के हमारे मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और जिसके जरिए आप अभी तक हमारे साथ जुड़ पाए हैं। और इस बीच हमारे साथ ईश्वर हिसार से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ईश्वर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? वो तो हाँ जी, वो सरकार है या सर्वजन तक किसानों ने परेशान कर रही है जी। इस सरकार पर किसान जमा परेशान हो रहे हैं, हमारा जमींदारा का हुक्म बिल्कुल बंद रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ईश्वर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आप लगातार जो कॉलर्स हैं वो बता रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं और किसानों की मांगे कितनी जायज हैं, कितना सही है यह आंदोलन और आपको लगता है कि क्या किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा? हालांकि बातचीत का न्योता तो दिया गया, एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन क्या इस सब से आगे बढ़ करके बातचीत का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? बातचीत के जरिए क्या इस परेशानी का हल निकाला जाता है, ये देखना होगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस विषय पर किसान संगठनों के साथ बातचीत कर इस मसले का हल निकाला जाए। लक्ष्मण इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है लक्ष्मण आपका कार्यक्रम में, बताइए। धन्यवाद सर। बताइए लक्ष्मण जी। सर 2 महीने हो गए धान बेचे हुए और ये परमल 1888 रेट बेचे थे, अभी तक खत्म पैसे नहीं आए जी। एफड का एमडी है उसके पास भी जे फार्म सारे जमा करा दिए, भाई कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे। एसटीएम गई पेश हो गई। कौन सी देश की सरकार है ये? किसानों की सरकार है कि पाकिस्तान की सरकार है? ये समझ में नहीं आ रही। चलिए ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी की राय समझने की कोशिश की है, आपका इस पर मत क्या है, आप इस पर क्या बताना चाहते हैं। आप सभी की तरफ से बताया गया कि कृषि कानूनों के जरिए जो बदलाव की मांग किसान आंदोलन के जरिए किसानों के द्वारा की जा रही है, संगठनों के द्वारा की जा रही है, उसको जल्द ही सार्थकता के जरिए पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस परेशानी का हल